नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा के बारे में सुनाएंगे। तो चलो देखते हैं आखिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। बहुत प्राचीन समय की बात है। चंद्रदेव, जिन्हें हम चांद के नाम से जानते हैं, अत्यंत ही सुंदर, तेजस्वी और अभिमानी थे। देवताओं के राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। ये 27 कन्याएं नक्षत्र कहलाती हैं, लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव का मन केवल रोहिणी नामक पत्नी में ही अधिक रमने लगा। वे बाकी पत्नियों की अपेक्षा करने लगे। यह देखकर अन्य पत्नियां दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास पहुंची और रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। दक्ष प्रजापति को यह अन्याय बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उन्होंने कई बार चंद्रदेव को समझाया, परंतु चंद्रदेव ने अपनी भूल नहीं मानी। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग सा श्राप दिया कि जाओ, आज से तुम्हें क्षय रोग हो जाएगा। चंद्रदेव को श्राप का प्रभाव धीरे धीरे दिखने लगा। उनका शरीर क्षीण होता गया और वे दिन पर दिन कमजोर होने लगे। समस्त देवताओं चिंतित हो गए, क्योंकि चंद्रदेव के बिना संसार का संतुलन बिगड़ने लगा था। अतः चंद्रदेव अपनी भूल समझ गए। वे पक्षताप से भरकर भगवान शिव की शरण में जाने का निर्णय करते हैं। तब उन्होंने तपस्या की भूमि प्रभास तीर्थ, चंद्रदेव गुजरात के प्रभास क्षेत्र, वर्तमान में सोमनाथ से जो प्रसिद्ध है, वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। दिन रात वे केवल एक ही मंत्र के जाप करते थे, ओम नमः शिवाय। वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। शिव ने चंद्रदेव से कहा, वत्स, तुम्हारा अपराध तुम्हें भोगना ही होगा, परंतु मैं तुम्हें पुण्य विनाश से मुक्त करा सकता हूँ। तभी भगवान शिव ने दक्ष के श्राप को आंशिक कर दिया। आंशिक मतलब उसे कम कर दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रदेव 15 दिन तक क्षीण होंगे कृष्ण पक्ष और 15 दिन तक पुनः बढ़ेंगे शुक्ल पक्ष में। इसी से चंद्र की घट बढ़ की परंपरा शुरू हुई। ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान शिव के इस वरदान से कृतज्ञ होकर चंद्रदेव ने उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। चूँकि यह शिवलिंग चंद्र यानी सोम द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए इसका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रथम माना जाता है। यह लिंग स्वयंभू तथा और अत्यंत ही दिव्य ऊर्जा से युक्त माना गया है। सोमनाथ नष्ट होकर भी अमर कहते हैं। समय समय पर सोमनाथ मंदिर को कई बार नष्ट किया गया, लेकिन हर बार वह और अधिक भव्य रूप में पुनः स्थापित हुआ। यह मंदिर इस बात का प्रतीक है कि सत्य, भक्ति और शिव कभी नष्ट नहीं होते। इसी प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक कहानियों का सार छोटे रूप में सुनने के लिए हमारे मंत्र रहस्य चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।